सोलो लेवलिंग एपिसोड 11। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिन्वो यो के साथ मिलकर ढेर सारे रेड मिशंस को कंप्लीट करने लगता है, जिससे जिन्वो का लेवल तेजी से बढ़ने लगता है और इस वजह से उसे एक न्यू जॉब चेंज क्वेस्ट मिलता है, जिसे कंप्लीट करने के लिए वो निकल पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं कि जिन्वो उस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए शहर से काफी दूर आ जाता है। वो सोचता है कि लेवल 40 को पार करने के बाद मुझे ये जॉब चेंज क्वेस्ट मिला है। इससे पहले मैं सिर्फ 2 डंजन्स पे जा चुका हूँ, जिसे मैंने डंजन ट्री से खोला था, और अब तक मुझे सिर्फ पेनल्टी क्वेस्ट और इमरजेंसी क्वेस्ट ही मिला है। लेकिन ये पहली बार है कि जब मैं किसी क्वेस्ट को अपने हिसाब से स्टार्ट कर पाऊंगा। तो क्या इसका मतलब ये क्वेस्ट बाकियों से बहुत मुश्किल होने वाला है? खैर, अगर इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने से मैं ताकतवर बनता हूँ तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। फिर जिन्वो उस क्वेस्ट को स्टार्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक गेट खुल जाता है। जिन्वो कहते हैं कि अरे, मैं तो अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करना ही भूल गया। चलो कोई बात नहीं, मैं डंजन से वापस आकर उसे पूरा कर लूंगा। इसके बाद हम जिन्वो को पोर्टल के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ इग्रिस उसका इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ यो अपने फादर के साथ लंच कर रहे थे। तभी वहाँ पर यो के बड़े भाई जिनसंग की एंट्री होती है। इधर जिन्वो पोर्टल के अंदर एंट्री करते ही उसे 2 नोटिफिकेशन आते हैं, जिसमें लिखा था कि वो पोर्टल के अंदर ना तो फुल रिकवरी यूज कर सकता है और ना तो उस पोर्टल को क्विट कर सकता है। इसके बाद वहाँ एक नाइट आ जाता है और वो जिन्वो की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जिन्वो अपने डैगर को बाहर निकलकर पलक झपकते ही उस नाइट के ऊपर हमला कर देता है, और इससे उस नाइट को एक खरोच भी नहीं आता है। फिर वो नाइट जिन्वो पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्वो उसके हमले को रोक देता है और अपने डैगर से एक और बार उस नाइट के ऊपर हमला करता है। वो नोटिस करता है कि उसका डैगर नाइट के आर्मर पे एक खरोच भी नहीं कर पा रहा है। तभी उसे याद आता है कि कैसे उसने एक स्नेक मॉन्स्टर के आर्मर को अपने हाथों से तोड़ दिया था। फिर वो उस नाइट के साथ भी वैसा ही करता है और उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद जिन्वो पर बहुत सारे नाइट एक साथ हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ यो के फादर जिनसंग के साथ न्यू गिल्ड के बारे में बात करने लगते हैं। जिनसंग उन्हें बताता है कि मिनब्यांगू और चाहिन ने उसकी ऑफर को मना कर दिया है, लेकिन उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो कुछ यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न हंटर्स को अप्रोच करने वाला है और उसे अच्छे से पता है कि उन हंटर्स को कैसे मनाना है। इसके बाद वो यो से कहता है कि मैंने सुना कि तुमने कुछ सी रैंक डंजन्स को ज्यादा दाम देकर खरीदा है। तुम्हें अगर हंटर खेलना है तो तुम शौक से खेल सकते हो, लेकिन तुम मेरे रास्ते में मत आना। अब ये सुनकर यो सोचने लगता है, तो भैया को बॉस के बारे में नहीं पता, वो नहीं जानते कि कितना स्ट्रॉन्ग हंटर मेरे साथ काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्वो एक एक करके सभी नाइट्स को मारने लगता है। तभी एक मॉन्स्टर गायब होकर उस पर हमला कर देता है, पर जिन्वो उससे बच जाता है। जिन्वो कहता है कि तो यहाँ पर ऐसे मॉन्स्टर भी है जो कि गायब हो सकते हैं, और यहाँ पर तो मेज मॉन्स्टर भी है जो कि लाइट पावर को यूज कर रहे हैं। आखिर ये किस तरह की जगह है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेरी सारी पुरानी बैटल्स को दौड़ाई जा रही हो। यहाँ मौजूद हर एक मॉन्स्टर की अलग अलग कमजोरी है, तो उस हिसाब से मुझे उन पर अलग अलग हमला करना होगा और इन सबको एक एक करके हराना होगा। मुझे इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा फटीग भी बढ़ने लगा है और मैं यहाँ पर हील भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मिस्टर चोई अपनी टीम के साथ जेजू आइलैंड पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जिन्वो सभी मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे उसे ढेर सारे रिवॉर्ड मिलता है और उसे एक आर्मर भी मिलता है। इसके बाद जिन्वो डंजन के और अंदर जाने लगता है। तभी उसके सामने एक बड़ा सा गेट आ जाता है। अब जैसे ही वो उस गेट को खोलता है, उसके अंदर से वो एक खतरनाक ऑरा को महसूस करता है। इसके बाद जिन्वो उस गेट से अंदर चला जाता है और अंदर एंटर करते ही उसके चारों तरफ मसाले जलने लगती है। वो देखता है कि उसके सामने एक खाली सिंहासन है, जिसे खुद इग्रिस द ब्लड रेड प्रोटेक्ट कर रहा है। जिन्वो उसे देखकर ही समझ जाता है कि बाहर से उसने जिस ऑरा को महसूस किया था वो इसी का है। वो देखता है कि इग्रिस का नाम रेड कलर में है, जिसका मतलब वो जिन्वो से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अब जिन्वो फिर से अपनी डैगर को बाहर निकल लेता है। तभी इग्रिस लाइट की स्पीड से जिन्वो पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्वो उसके हमले से बच जाता है और सोचता है कि उसने तो बड़ी ही आसानी से इस पिलर को काट दिया। इसके बाद इग्रिस लगातार जिन्वो पर हमला करने लगता है। जिन्वो सोचता है कि ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तेज भी है। इसके बाद इग्रिस फिर से जिन्वो पर अटैक कर देता है। उसका स्पीड देखकर जिन्वो कहता है कि इतना हेवी आर्मर पहनकर वो स्पीड से कैसे मूव कर पा रहा है। फिर जिन्वो अपने डैगर से इग्रिस पर हमला करने लगता है, पर उसका डैगर इग्रिस के आर्मर को नहीं चीर पाता। ये देखकर जिन्वो कहता है कि भले ही मैं इग्रिस की स्पीड को मैच कर पाऊँ, लेकिन उसका स्ट्रेंथ के आगे मैं नहीं टिक सकता। मैं अपने डैगर से उसे नहीं हरा सकता, तो अब मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखकर इग्रिस भी अपने हथियार को नीचे फेंक देता है और सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट गो के पास मिस्टर चोई का कॉल आता है। वो प्रेसिडेंट गो से कहता है कि हमें दोबारा परमिशन देने के लिए आपका शुक्रिया। जेजू आइलैंड पर हम बस एक छोटा सा अटैक करने वाले हैं, जिससे हमें एनिमी के पावर्स के बारे में पता चल सके। वैसे तो जेजू आइलैंड पर ये हमारा तीसरा रेड मिशन है, लेकिन मेरे लिए ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इग्रिस जिन्वो को दीवार में पटक के उस पर बार बार मुक्का मारने लगता है। जिन्वो किसी तरह से उसके हमले से खुद को बचा लेता है और सोचता है कि मैंने उसके हमले को ब्लॉक कर दिया, लेकिन इससे मैंने अपने हेल्थ के 500 पॉइंट्स खो दिए।
शुक्र है कि मैंने इस आर्मर को पहना हुआ था, वरना मैं अब तक मर चुका होता। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकता तो मैं अपनी स्पीड को बढ़ा लूंगा। इसके बाद जिनवू अपने डैश स्किल को एक्टिव कर लेता है और अपनी स्पीड का यूज करके इग्रिस को एक लात मारने में कामयाब हो जाता है। अब ये देखकर इग्रिस गुस्से में पागल हो जाता है और वो जिनवू को कुत्ते की तरह पीटने लगता है। फिर वो जिनवू को उठा के दूर फेंक देता है, जिससे जिनवू उस खाली सिंहासन में जाकर गिरता है। उसका हालत अब बहुत ही खराब हो चुका था। इसके बाद इग्रिस भी जिनवू के पास चला जाता है और अपनी तलवार को अपने पास बुलाकर जिनवू के सिर पे हमला कर देता है। लेकिन तभी जिनवू उसकी तलवार को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं अभी हारा नहीं हूँ। इसके बाद वो उस तलवार को दूर फेंक देता है और अपने डैगर से इग्रिस की आंख पर हमला कर देता है। लेकिन इससे भी इग्रिस को ज्यादा चोट नहीं आती, तो जिनवू अपने डैगर को बार बार इग्रिस के शरीर में घुसाने लगता है और पागलों की तरह उसे मारने लगता है, जिससे आखिरकार इग्रिस मर जाता है। अब ये देखकर जिनवू चैन की सांस लेता है और कहता है कि आज तो मैं बाल बाल बचा हूँ। ये मॉन्स्टर स्किल, एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ के मामले में मुझसे कई गुना आगे है। मेरी लक की वजह से आज मैं जिंदा बच गया। अब इग्रिस को मारने की वजह से जिनवू को 4 रिवॉर्ड मिलता है। पहले रिवॉर्ड में उसे 1.5 मिलियन गोल्ड मिलता है। दूसरी रिवॉर्ड में उसे एक एस रंग हेड गियर और बाकी के इक्विपमेंट मिलता है। तीसरी में उसे एक रून स्टोन मिलता है, जिसे तोड़ने पर उसे एक एबिलिटी मिलेगा। और लास्ट में उसे एक टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल मिलता है। इस क्रिस्टल को देखकर जिनवू सोचता है तो क्या इसका मतलब ये क्वेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर बहुत सारे गेट्स खुलने लगते हैं और उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम यहाँ पर जितनी देर तक सरवाइव करोगे तुम्हें उतने ज्यादा एडवांस पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद वहाँ एक टाइमर शुरू हो जाता है और उन गेट के अंदर से बहुत सारे नाइट बाहर निकलने लगते हैं। जिनवू भी अब उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ चोई अपने टीम के साथ जेजू आइलैंड के लिए निकल पड़ता है। इधर जिनवू देखता है कि उन मॉन्स्टर को मारने का कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब उन गेट के अंदर से आते ही जा रहे हैं। तभी वो अपनी स्टील्थ एबिलिटी को यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन एक मेज मॉन्स्टर उसकी इस एबिलिटी को तोड़ देता है, जिससे वो मॉन्स्टर्स फिर से जिनवू पर हमला करने लगते हैं। तभी एक मॉन्स्टर जिनवू के पीठ पर हमला कर देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। वो देखता है कि उसे यहाँ पर अभी तक सिर्फ 5 ही मिनट हुआ है। अब उसके पास टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल को यूज करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। तभी एक मॉन्स्टर जिनवू के हाथ पर हमला करता है, जिससे वो क्रिस्टल उससे दूर जाके गिरता है। इसके बाद सभी मॉन्स्टर एक साथ जिनवू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।